तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे घर की प्लम्बिंग में कौन सा सामान लगता है। घर की प्लम्बिंग में कौन सा मटेरियल लगता है ना, यानी कि टंकी फिटिंग मटेरियल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग घर में टंकी फिटिंग करवाते हैं और आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सा सामान लगता है टंकी फिटिंग में, तो उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा, कौन कौन सा सामान यूज होता है, कहाँ पर क्या सामान लगता है, कहाँ किस जगह पर कौन सा सामान हमें यूज करना है, कौन सी फिटिंग हमें यूज करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। तो ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइप से। अब पाइप दोस्तों सबसे ज्यादा जो बिकता है 1 इंच का और 1.25 इंच का। इसमें पाइप 1.25 इंच का भी आता है, आधा इंच का भी आता है ना। तो पाइप के बारे में जब जानेंगे तो पाइप है देखिए दोस्तों, ये पाइप, ये है दोस्तों 1 इंच का पाइप। अब 1 इंच का पाइप का काम क्या होता है, मोटर से पानी ले जाकर हमें टंकी में ले जाना है, मोटर से पानी टंकी में पहुंचाना है। उसके लिए दोस्तों हम 1 इंच का पाइप प्रयोग करते हैं। और जब टंकी से हमें पानी सप्लाई के लिए लाना है तो हम 1.25 इंच का प्रयोग करते हैं। अब 1.25 इंच का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि प्रेशर अच्छा बनता है, टोटियों में पानी का फ्लो अच्छा रहता है। जब हम 1.25 इंच का प्रयोग करेंगे, 1.25 इंच पाइप का प्रयोग करेंगे, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे ना। तो ये हो गया ठीक दोस्तों। अब इसकी फिटिंग है ना, पाइप हो गया। अब पाइप की फिटिंग, सबसे पहले हम जानते हैं कपलर के बारे में। ये है दोस्तों कपलर, इसको हम सॉकेट भी बोलते हैं। कपलर हो गया, सॉकेट भी बोलते हैं। सॉकेट का काम क्या होता है, एक पाइप को दूसरे पाइप में ज्वाइंट करना। इसी में दोस्तों 1.25 इंच का कपलर होता है 1.25 इंच पाइप के लिए, ठीक दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर सॉकेट इसको बोलते हैं। और रिड्यूसर सॉकेट का काम कहां पर होता है, रिड्यूसर सॉकेट का काम वहां पर होता है, जैसे दोस्तों कहीं से 1 इंच की लाइन आ रही, अब हम उसको 1.25 इंच में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये 1 इंच का पाइप है मेरा, 1 इंच के पाइप में इसको हम इधर से लगा देंगे। अब लेकिन हम मुझे आगे 1.25 इंच का पाइप ले जाना है, तो क्या करेंगे, रिड्यूसर लगा के 1.25 इंच का पाइप लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से मेरा 1 इंच की सप्लाई आई, अब मुझे 1.25 इंच की सप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर क्या प्रयोग करेंगे, रिड्यूसर, यानी कि 1/1.25 की रिड्यूसर वहां पर प्रयोग करेंगे। तो 1 इंच सप्लाई को हम 1.25 इंच सप्लाई में जोड़ देंगे, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों रिड्यूसर, इसको हम बोलते हैं टी। अब टी का काम क्या होता है, टी का काम ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक, तो एक लाइन जब ऐसे आ रही है तो इसमें जॉइंट हो जाएगी, लेकिन हमें एक लाइन इधर भी ले जानी है और एक लाइन इधर भी ले जानी है, ठीक दोस्तों। मतलब एक लाइन इधर भी ले जानी है, एक लाइन इधर भी ले जानी है, और ये लाइन आ रही है। तो टी का काम समझ गए, 1/1.25 की टी। पहले हम दिखाते थे 1.25 इंच टी, तो ये है दोस्तों 1.25 इंच टी, 1.25 इंच के पाइप में लगेगी। अब बात करते हैं 1/1.25 की टी। अब 1/1.25 की टी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 इंच का पाइप आ रहा है, ठीक, अब नीचे भी मुझे 1 इंच का ही पाइप ले जाना है। 1 इंच का पाइप ऊपर से भी आ रहा है और 1 इंच का पाइप नीचे भी ले जाना है, लेकिन जो इधर की सप्लाई जाएगी मेरी, वो 1.25 इंच की सप्लाई जाएगी। तो वहां पर हम 1/1.25 की टी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे 1.25 इंच का एल्बो हो गया, अब इसमें 1 इंच का भी एल्बो आता है। एल्बो का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, अब दीवार काट के मुझे ऐसे ले जाना है, दीवार काट के मुझे ऐसे ले जाना है। जब दीवार काट के ऐसे ले जाएंगे तो ये ऐसे सेट हो जाएगा दीवार में, ऐसे कॉर्नर पे एक पाइप इधर से आ जाएगा, एक पाइप ऐसे चला जाएगा ना। तो ये कॉर्नर पे भी सेट होता है, और जैसे एक पाइप ऐसे आ रहा है, अब मुझे ऐसे ले जाना है, 90 डिग्री बेंड करना है, तो बेंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि एल्बो का प्रयोग करते हैं। इसको हम एल्बो बोलते हैं, बेंड बोलते हैं, है ना। तो ये 1.25 इंच का एल्बो हो गया, 1.25 इंच का बेंड हो गया, और ये दोस्तों 1 इंच का एल्बो यानी कि 1 इंच का बेंड हो गया, ठीक दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। 45 डिग्री, इसको सू भी बोलते हैं। 45 डिग्री एल्बो, ये 1.25 इंच का है और ये 1 इंच का है। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम ये होता है दोस्तों, जैसे ये पाइप ऐसे आ रहा है, मुझे डायरेक्ट ऐसे नहीं ले जाना, 90 डिग्री नहीं ले जाना है, मुझे ऐसे आ रहा पाइप, जरा सा ऐसे घुमाना नीचे, देखिए दोस्तों, ऐसे पाइप आ रहा है, जरा सा घुमाना, ऐसे ले जाना है, यानी कि ऐसे आ रहा और ऐसे ले जाना है। एल्बो का प्रयोग कहां होता है, जब ऐसे पाइप आ रहा हो डायरेक्ट ऐसे ले जाना सीधा, तो एल्बो लगाते हैं। लेकिन जब सीधा पाइप आ रहा हो, जरा सा बाइंड करके मुझे ऐसे ले जाना है, तो वहां पर हम एल्बो का प्रयोग करते हैं, यानी कि 45 डिग्री एल्बो, इसको सू बोलते हैं, ठीक दोस्तों। ये दोस्तों बात करते हैं ब्रास टी। ये है दोस्तों पवना बाई आधा की ब्रास टी।
यानी कि जब टंकी से हम सप्लाई देंगे तो 1 इंच की सप्लाई देंगे, ठीक। जब 1 इंच की सप्लाई देंगे और कहीं पर मुझे टोटी लगाना है, मान लीजिए मुझे कहीं पर टोटी लगाना है, तो ये टी का प्रयोग करते हैं टोटी लगाने के लिए। कैसे? जैसे मान लीजिए टंकी से सप्लाई आ रही, अब मुझे यहाँ पर पॉइंट देना है और एक जस्ट इसके नीचे पॉइंट देना है, तो वहां पर हम टी का प्रयोग कर देंगे। कैसे? मान लीजिए ऊपर से पाइप आ रहा है, यहाँ जोड़ देंगे। अब मुझे इस जगह पर टोटी लगाना है, लेकिन मुझे नीचे भी टोटी लगाना है, थोड़ा नीचे भी ले जाकर, तो वहां पर हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे, ठीक दोस्तों, टी का प्रयोग करेंगे, यानी कि ब्रास टी। जब 2 पॉइंट पास में बनाने होते हैं तब टी का प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। यानी कि मान लीजिए एक टोटी मुझे इस जगह पर लगानी है, एक टोटी मुझे इस जगह पर लगानी है, तो कोई ऐसे पाइप आ रहा है, अब जोड़ देंगे इसमें, एक टोटी मेरी इस जगह पर लग जाएगी, एक पाइप निकल के ऐसे चला जाएगा और एक टोटी यहाँ भी लग जाएगी। लेकिन अगर वहां से मुझे इंड करना है, तो वहां से जब इंड करेंगे तो वहां पर ब्रास एल्बो का प्रयोग करेंगे। जहां से पाइप का इंड करेंगे तो वहां ब्रास एल्बो का प्रयोग करेंगे, ठीक दोस्तों। ब्रास एल्बो ये भी होता है पौन बाई आधा का, इसमें भी दोस्तों टोटी लगती है, ठीक दोस्तों। इसको बोलते हैं एमटीओ को मेल थ्रेड अडॉप्टर, एफटीओ को फीमेल थ्रेड अडॉप्टर, ठीक दोस्तों। इसका मेन प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे पीपीआर का पाइप नहीं आता था पहले, पीपीआर वाला पाइप, एक हरा रंग का पाइप आता था पीपीआर का, तो उसमें सीपीवीसी पाइप जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सीपीवीसी पाइप की लाइन जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1 इंच का लाइन अगर जोड़ना है तो 1 इंच का प्रयोग करेंगे, इसी में दोस्तों अगर 1 इंच का लाइन जोड़ना है तो 1 इंच का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों 1 इंच का एमटीए एफटीए 1 इंच का मेल थ्रेड अडॉप्टर, फीमेल थ्रेड अडॉप्टर, ठीक दोस्तों। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? जब पीपीआर पाइप को हम सीपीवीसी पाइप में कन्वर्ट करेंगे तब ये मेल थ्रेड अडॉप्टर का प्रयोग करते हैं और फीमेल थ्रेड अडॉप्टर का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों ब्रास में होता है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ग्राहक आ गए थे तो इसलिए थोड़ा वीडियो को रोकना पड़ा। तो दोस्तों ये है वाल, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये 1 इंच का वाल है, यानी कि टंकी से जब हम सप्लाई देते हैं, 1 इंच की सप्लाई जब देते हैं टंकी से, ठीक दोस्तों, तो वहां पर बगल में ही थोड़ी दूर पर ही वाल का प्रयोग करते हैं, वाल लगाते हैं। वाल क्यों लगाते हैं? अब जैसे पानी हमें बंद करना है, ठीक, कोई टोटी खराब हो गई, अब मुझे पानी सप्लाई बंद करना है, तो यहां से हम क्या करेंगे? पानी की सप्लाई यहां से हम बंद कर देंगे, तो हमारे जो भी टोटी, जितनी भी टोटियां लगी हुई हैं उसमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ से सप्लाई बंद कर देंगे। तो पानी की सप्लाई बंद करने के लिए, पानी की सप्लाई बंद और चालू करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। 1 इंच का भी वाल आता है और 1 इंच का भी वाल आता है, ठीक दोस्तों। तो वाल का काम आप समझ गए किस काम आता है? टैंक एडॉप्टर, यानी कि टैंक निप्पल भी इसको बोलते हैं हम। 1 इंच की खोल के दिखा रही है, देखिए दोस्तों, जैसे खुल जाता है, ठीक दोस्तों। अब ये हमारा ऐसे खुल जाएगा, ये हमारा टंकी कितना अंदर चला जाएगा, ये हिस्सा टंकी के बाहर रहेगा, तो इसमें पाइप ज्वाइंट करके टंकी के अंदर पानी ले जाएंगे, ठीक दोस्तों। ये होता है टैंक एडॉप्टर, यानी कि टैंक निप्पल इसको बोलते हैं, ठीक दोस्तों। और वहां टंकी के अंदर से लगा के बस ऐसे कस देना है, ठीक दोस्तों, ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों टैंक एडाप्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टंकी में पानी ले जाने के लिए टैंक एडाप्टर का, यानी कि टैंक निप्पल का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 इंच का है दोस्तों और ये 1 इंच का है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 1 इंच का, ठीक है दोस्तों। यूनियन का प्रयोग होता है दोस्तों टंकी को हटाने का, अलग करने के लिए। देखो दोस्तों अलग हो गया ना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस तरफ से पाइप जुड़ जाता है, इस तरफ से टंकी जुड़ जाती है ना, तो ये काम क्या होता है, समझ गया दोस्तों। टंकी को अलग करने के लिए हम यूनियन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये आता है सॉल्वेंट। इतना सारा सामान है, इसको जोड़ने के लिए सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक दोस्तों। ये होता है सीपीवीसी सॉल्वेंट, ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है ना, सीपीवीसी सॉल्वेंट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।